जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि मैं अपने लिए बेस्ट से बेस्ट स्टॉक कैसे चूज करता हूं, जिसे मुझे पता चलता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, मुझे अभी इसको बाय कर लेना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा जो है कि रिटर्न बना के देगा और अभी ये स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। हो सकता है कि आपका स्टॉक चूज करने का तरीका अलग हो, आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसे एनालाइज करते हो वो तरीका अलग हो, लेकिन मैं अपना तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे कि मैं अपने लिए अच्छा से अच्छा रिटर्न बना सकता हूं। ठीक है, बाकी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इससे अच्छी अच्छी कंटेंट मिलती रहेगी जिससे कि आप अच्छे से अच्छे स्टॉक बाय कर सको। हम लोग एनालाइज करके दिखाते रहेंगे। बाकी बात, मैं जिस स्टॉक को इस वीडियो में अपने लिए चूज करने वाला हूं वो स्टॉक अगर आप लोगे तो अपने रिस्क पे लेना, या इसमें हमारा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे मैं अपने स्टॉक को चूज करता हूं। तो मेरे पास कोई लैपटॉप या फिर कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, मैं अपने फोन से ही चूज करता हूं कि कैसे किसी को भी चूज करना हो। तो सबसे पहले तो मान लो कि मुझे एक शेयर्स मिला, जैसे कि मुझे आरबीएनएल का लेना है। तो आरबीएनएल का अगर आप लोगों को पता होगा तो बताना, अगर आपने उसको लिया होगा तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आरबीएनएल मैं सर्च कर देता हूँ, शेयर प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मोर डिटेल, आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे मोर डिटेल आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कि अभी आरबीएनएल जो है कि बहुत ही नीचे जा रही है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूं, तो मैं अपने रिस्क पे इस टाइप के कंपनीज पे इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप के लोगे तो अपने रिस्क पे लेना, मैं किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन हम लोग नहीं करते। ठीक है, बाकी बात, आप देख सकते हो कि ये जो है इसका अगर हम लोग लास्ट 5 डेज का देखें, एक मंथ का देखें, तो ये 17% नीचे जा चुकी है, यानी कि 111 रुपए अपने प्राइस से जो है कि नीचे आ चुकी है। अगर हम 6 मंथ पे देखें तो ये हाईएस्ट तकरीबन गया था, ये आप देखोगे तो जून में शायद से 609 रुपए या फिर 630 रुपए, 630 रुपए तक ये गया था। अगर हम इसको अगर और ज्यादा जानकारी चाहे तो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी बात, आप ये जो देख रहे हो ये यहाँ पे स्टॉक्स, अब इसके अगर मान लो कि ये नीचे आया है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हमने इसके ग्राफ को देखा, मैं जो स्टॉक एनालाइज करता हूँ वो चीज बता रहा हूँ, मुझे इसको अगर बाय करना है तो मैं इसको मैं क्या देखूंगा, क्योंकि अभी ये सस्ता में मिल रहा है। तो पहले तो हमने 6 मंथ पे चेक करके देखा, यहाँ पे 6 मंथ में, फिर मैं 1 ईयरली देखूंगा जो YTD में, तो देखूंगा कि देखो कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 184 फिर मैं 1 साल का रिटर्न देखूंगा 311 गुना। ठीक है, अब मैं 5 साल का भी रिटर्न देखूंगा तो आप देखोगे कि 5 साल में इसने 1893 जो है कि गुना अच्छा जो रिटर्न बना के दिया है। ठीक है ना, जो है कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ से बैक आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ। अब इसी को स्क्रीनर पे मैं सर्च करूंगा। अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। हमने देखा कि इसका ग्राफ काफी अच्छा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा जो है कि रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इसके अभी शेयर्स नीचे आए, तो आखिरकार क्यों आए और हमें ये शेयर्स अगर सस्ते में मिल रहा है तो क्या बाय कर लेना चाहिए, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहो। तो मैंने उस शेयर्स को देखा, वहां पे सस्ते में मिल रहा है, अभी 100 तकरीबन 11 रुपए सस्ता में आ चुका है। तो मैं अब यहाँ पे जो है कि ये इस स्क्रीनर पे आऊंगा और स्क्रीनर पे आके मैं यहाँ पे लिखूंगा RVNL। ठीक है, रेल विकास निगम। अब यहाँ पे देखिए कि इसके ग्राफ्स को यहाँ पे अगर मैंने बहुत सारी चीज इंक्लूड करके रखी है, जैसे कि इसका स्टॉक प्राइस जो है कि एक रुपए कमाने के लिए आपको स्टॉक पी जिससे लेके प्राइस रेशो, यहाँ पे देखिए कि ये 80 रुपए हमें 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। इसका बुक वैल्यू देखोगे तो 37 रुपए का है बुक वैल्यू। जैसे कि अगर बाई चांस इसके जो कंपनी है अगर बंद भी हो जाती है तो हमें एक शेयर पे 37 रुपए मिलेगा। जैसे कि आपको एसेट्स होती है कंपनी की और कुछ लाइबिलिटीज होती है, तो उन दोनों को जो निकाल के जो भी आपका शेयर्स होते हैं उस शेयर्स को बुक वैल्यू से डिवाइडेड करके एसेट्स के, और जो भी निकलता है वो पर शेयर्स पे आता है। तो आपका एक शेयर का यहाँ पे 37 रुपए मिलने वाला है अगर बाई चांस कभी कंपनी बंद हो जाती है। तो ये चीज देखते हैं। मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ यहाँ पे ROE कि आखिरकार ये रिटर्न कितना बना के दे रहा है। फेस वैल्यू देखता हूँ इस कंपनी की, कंपनी डिविडेंड देती है, यानी डिविडेंड देती है तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 73 रुपए। तो कई बार ऐसे इंट्रेंसिक वैल्यू पे मत जाना क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए मैं डेप्थ देखता हूँ, यहाँ पे डेप्थ की आखिरकार कंपनी का कितना कर्जा है। तो यहाँ पे कर्जा देखोगे तो 6033 करोड़ यहाँ पे कर्जा है। लेकिन मार्केट कैप देखोगे इसकी, मार्केट कैप तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट कैप 1,08,35 लाख करोड़ जो है कि यहाँ पे जो है कि ये दिखाया जा रहा है, यानी कि इसका मार्केट कैप है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो 4000, यहाँ पे देखिए ये 4000 के यहाँ पे दिया है, 4064 करोड़ का सेल दिया है। तो आखिरकार इसका जो रेट है वो नीचे क्यों आया, और मैं इसको लूं तो क्या अच्छे प्राइस में मिल रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे
यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा बाकी इसके कंपनीज के मुकाबले जो भी है ये सब गया। क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट आया है वो जो है कि 25% जो है कि यहाँ पे माइनस में गया है। देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 34 गुना जो है कि माइनस में गया, जिस वजह से इसके शेयर्स को यहाँ पे देखिए क्वार्टरली जैसे रिजल्ट आया इसका वैसे बहुत सारे यहाँ से इन्वेस्टर जो है कि शेयर्स को बेच के निकल गए, लेकिन फिर भी इसका अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो 18% का आरओसी है। तो क्या एक वैल्यू इन्वेस्टर अभी इसको खरीद सकता है? अगर मुझे खरीदना होगा तो क्या मैं इसको खरीदूंगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो तो हमने चेक कर लिया, लेकिन इसके सेल्स की बात करें यहाँ पे तो देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रेल विकास निगम में। तो आपको पता है कि रेल विकास निगम में जब जब बचत निकलती है तब तक इन्हीं को काम मिलता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसने 60 साल प्रॉफिट बनाया है या नहीं, और सेल्स में ग्रोथ हुई है या नहीं। तो सेल्स देखिए हर साल इसकी ग्रोथ हुई है, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट में इसका जो है कि सेल्स कम हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करोगे तो ये जो आपको दिखेगा, ये देखिए मैं आपको नीचे यहाँ पे स्क्रीन में भी लगा दूंगा जहां पे साफ साफ दिखेगा। आपको दिखेगा कि मार्च में जो है कि दिसंबर में देखिए कि यहाँ पे सेल्स की बात करें तो जून 23 में, फिर सितंबर 23, यहाँ पे दिसंबर 23, यहाँ पे मार्च 24 में, यहाँ पे देखिए 4676 करोड़ का यहाँ पे सेल्स आएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स का अगर हम लोग बात करें तो। यहाँ पे फिर उसके बाद जून जो है कि 24 में, 24 जून को ये कि 6701 करोड़ का जो है सेल्स से सीधे 4000 पे आ गया, यानी कि एकदम कम हो गया, जिस वजह से यहाँ पे सारे जो है इन्वेस्टर है जो कि निकलने लगे धीरे धीरे। लेकिन प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, अगर जो है कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्च 2024 में 433 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, फिर वो सीधा घट के लगभग आधा पे आके 218 करोड़ पे, जिस वजह से लोगों को डर गया भाई मार्केट और भी लॉस में जाएगी। तो देखिए ये सारी चीजें हमने देखा, बाकी 60-10 साल इसका प्रॉफिट बनता जा रहा है। तो मेरे को ये चीज जो है कि एक चीज अच्छा लगा कि हर बार तो प्रॉफिट बनाया, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट ही इसका खराब है ना। अगर 2-3 साल अगर लगातार प्रॉफिट खराब होता है या फिर और ज्यादा तो इसको नहीं लेते, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर इन चीजों का मौका लेता है। और ज्यादा इसको कोशिश करूंगा मैं कि और नीचे आता है तो मैं इसको बाय कर लूंगा, अगर नहीं तो इतने पे भी बाय कर सकता हूं। मैं खुद के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको बाय और रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं जो चाहूंगा तो अभी इसको बाय कर सकता हूं और थोड़ा नीचे जाए या फिर इतना पे भी। वो क्यों, रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टर ज्यादातर कंपनी में सिर्फ सेल्स को यहां से ही नहीं वैल्यू देखता है, बल्कि वो कंपनी के बारे में डिटेल्स भी देखता है कि उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कंपनी ने 24,000 करोड़ का फिर से फंड प्रोवाइड किया है बचत के बाद से कि भाई रेल विकास निगम, यानी कि रेल के लिए नए नए जो है कि पटरियां बनाई जाएगी और भी नए नए ट्रैक बनाए जाएंगे, जिसमें से इस कंपनी को और भी काम मिलने वाला है। तो ये सारा एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज अच्छा लगा कि भाई इसकी वैल्यू अभी कम है, फेस जो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम कहते हैं कि भाई ये हमें इसको जो प्राइस है उससे कम में मिल रहा है या नहीं। तो मैंने देखा कि ये अप पे गया था बट अभी लो पे है, और आने वाले समय में इसको और काम बना मिलने वाला है, और ये अच्छा रिजल्ट दिया तो इन फ्यूचर ये अच्छा रिजल्ट देगा ही। तो ये शेयर्स मेरे को बाय कर लेना चाहिए। जहां तक मैंने इसको एनालाइज किया मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको बाय कर सकता हूं। तो मैं कभी भी किसी भी शेयर्स को लेने से पहले यही सारी चीजें देखता हूं कि आखिरकार वो शेयर्स कैसा है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप अच्छी कंपनी में लगा सकते हो जो रिटर्न आपको कम बना के देगी, लेकिन रिस्क कम होता है। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा हो तो आप म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ ले सकते हो, ठीक है, एसआईपी करा सकते हो। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप मार्केट को फंडामेंटली कैसे एनालाइज करते हो, उसके फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। आपको टाइम होना चाहिए कि उस जिस कंपनी में आप लगाने चाह रहे हो उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या उसको काम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप उस पर सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कभी भी किसी कंपनी पे लगाने से पहले पैसा ये सारी चीजें देखता हूँ। ये मेरा तरीका था। बाकी बात आप लोग अपना तरीका बताना, क्या मेरा तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों को कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि उसको लेना चाहिए नहीं, अच्छी है या नहीं है। बाकी बात, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।